क्वेश्चन नंबर 22। ट्वेंटी टू में तुम तो ऑप्शन रिजेक्ट करते जाओ, ऑप्शन रिजेक्ट करते जाओ, देखो उससे आंसर आता है कि नहीं आता है। देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर उन लोगों ने बोला है 0 है, मतलब ए और बी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अरे हाँ या ना, ए और बी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर हो गए तो पैरेलल तो होगा नहीं, अगर परपेंडिकुलर बोल दिया तो पैरेलल तो होगा नहीं, तो सेकंड वाला ऑप्शन तो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, है ना। ये वाला ऑप्शन तो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। इसके बाद सेकंड क्या बोला है, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0, डॉट प्रोडक्ट 0 है, मतलब ए और सी परपेंडिकुलर हो गए। अगर परपेंडिकुलर हो गए तो पैरेलल तो होंगे नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। अरे हाँ है ना, ए और सी का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हो गए तो पैरेलल तो नहीं हो सकते, तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी रिजेक्ट। ऑप्शन नंबर डी देखो, ये ऑप्शन को देखो, जब मैं बी वेक्टर और सी वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा तो क्या मुझे एक वेक्टर मिलेगा। बी वेक्टर और सी वेक्टर तो वेक्टर ही नहीं है। अरे जब मैं डॉट प्रोडक्ट करता हूं, जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करा जाता है तो उस केस में रिजल्टेंट वेक्टर ही नहीं बचता है, तो इसकी डायरेक्शन तो होगी नहीं। अब इसकी डायरेक्शन नहीं हुई तो कैसे बोलूंगा कि ये पैरेलल है, बोल ही नहीं सकता। बात सुना ही, इसकी तो कोई डायरेक्शन है ही नहीं, तो ये इसके पैरेलल हो ही नहीं सकता, तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। एक ही ऑप्शन बचा। क्वेश्चन नंबर 23, प्रोजेक्शन का मतलब कंपोनेंट, प्रोजेक्शन का मतलब कंपोनेंट। अब भाई साहब कंपोनेंट कैसे निकालेंगे वाई एक्सिस के अलावा। कितने लोगों को याद है ऐसा कुछ, कॉपी पलटाए जा रहे हैं मूर्ख लोग। पलटा लो तुम कॉपी, वैष्णवी हैं। एक इंसान का आंसर आ रहा है 5, जिसका आंसर 5 आ रहा है ना उसको पता भी है कि कंपोनेंट और प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। कुछ लोगों का आंसर आ गया है वैसे। चलो समझो, वेक्टर दे रखा है 3i कैप प्लस 4k कैप,
इसका वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट निकालना है। प्रोजेक्शन कंपोनेंट एक ही चीज है, प्रोजेक्शन और कंपोनेंट एक ही चीज है, ठीक। 3i कैप सॉरी हाँ 3i कैप प्लस 4k कैप का वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट निकालना है, ठीक है। इसका एक तरीका बताता हूं मैं कि अगर वेक्टर ऐसा लिखा हुआ है और उन लोगों ने बोला कि वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट निकालो, तो यहां पर वाई एक्सिस वाली कोई टर्म दिख रही है? वाई एक्सिस वाली कोई टर्म नहीं दिख रही, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट 0 है। डायरेक्टली आप बोल सकते हो। अगर यहां पर वाई एक्सिस के अलोंग सम 3j कैप लिखा होता, वाई एक्सिस वाली टर्म लिखी होती 3j कैप, तो कंपोनेंट आ जाता 3 के बराबर, ठीक है। या तो ऐसे बोल सकते हो, नहीं तो हमने एक तरीका पढ़ा है कंपोनेंट निकालने का। मैंने बताया था कि अगर आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, और अगर आपको ए वेक्टर का बी के अलाउंग कंपोनेंट निकालना है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर अगर आपको फाइंड करना है, तो आप क्या करते हो? दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हो। डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जिसके अलोंग आपको कंपोनेंट निकालना होता है, उस वेक्टर के मॉड से डिवाइड कर देते हो। ऐसा पढ़ा है अपन ने, हाँ, कि अगर मुझे इसका इसके अलोंग कंपोनेंट निकालना है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूंगा। डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जिसके अलोंग कंपोनेंट पूछा गया है उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा। तो यहां पर अगर आपको वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट निकालने का बोला है, मतलब आपको जे कैप के अलोंग कंपोनेंट निकालने का बोला है, तो ये कंपोनेंट निकालने के लिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद जिसके अलोंग कंपोनेंट निकालना है उसके मॉड से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। अब यहां पर डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यहां पर आई वाली टर्म 0 है, तो ये आई वाला तो 0 हो जाएगा। यहां पर जे वाली टर्म 0 है, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। और यहां पर के वाली टर्म 0 है, तो के वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, तो आंसर ही 0 आ जाएगा। ऐसा कुछ याद है कि नहीं याद है तुम्हें? है? ट्वेंटी फोर। शीट कितनी बची है अपनी? काफी बची है अभी। तुम लोग ये होमवर्क के फॉर्म में कर लोगे क्या? ठीक है, तो मैं ये होमवर्क के फॉर्म में ही दे दूंगा अब। कौन सा क्वेश्चन पे थे अपन? 24।
अभी थोड़े समय चिंता मत करना, जितने भी डाउट्स तुम पूछोगे वो सारे डिस्कस कर दूंगा मैं। पैकेज में अगर 100 सवाल है तो स्टार्टिंग के टॉपिक्स में 100 के 100 सवाल डिस्कस हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलकर फिर अपन कोशिश करेंगे कि कम से कम हो डाउट। स्टार्टिंग के 2 एक टॉपिक में तुम लोग जितने डाउट पूछोगे सब बताने वाला हो। ट्वेंटी फोर्थ देखना, उन लोगों ने क्या बोला है कि 2 वेक्टर्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक। फिर इनका जो रिजल्टेंट आ रहा है, इनके रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का 3 टाइम्स। ये कंडीशन अपने को दे रखी है क्या, कि दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड बराबर है, पहली बात तो। इसके बाद जो रिजल्टेंट का स्क्वायर है दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स इनटू 3। ठीक है, तो अपने को एंगल निकालना है। अब मुझे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट, और उसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो रूट और स्क्वायर को गैप कर सकते हैं। रूट और स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, गैप कर सकते हैं। यहां पर आ जाएगा 3a वेक्टर इंटू बी वेक्टर। ठीक है, ये आ जाने के बाद अब अपन क्या करेंगे, सबके मैग्नीट्यूड बराबर है तो इसके बजाय ए स्क्वायर लिख दिया, इसके बदले ए स्क्वायर लिख लिया, ये a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, वहां पर हो जाएगा 3a इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे तो 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा 2a स्क्वायर कॉस थीटा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, कॉस की वैल्यू आ गई 1/2, कॉस 1/2 आ रहा है, मतलब एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। कर लोगे ना ये, नेक्स्ट देखो प्रांजल। हाँ भाई, सर मुझे इसके क्वेश्चन में डाउट था एक्सरसाइज 1B के में। एक्सरसाइज 1B के, चलो पहले वो देख लेते हैं अपन। कौन सा क्वेश्चन था बताओ? सर 5th वाला एक बार वापस एक्सप्लेन कर दीजिए। 5th वाला, डॉट प्रोडक्ट 0 करो बेटा। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है। यस सर। तो आपको पता करना है ये जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं,
ये जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से यस सर। कौन सा वेक्टर इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इस ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो आप क्या करो, डॉट प्रोडक्ट करते जाओ। पहले वाले का डॉट प्रोडक्ट करके देखो, जीरो नहीं आएगा। दूसरे का डॉट प्रोडक्ट करके देखो, जीरो नहीं आएगा। तीसरे वाले का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जीरो आ जाएगा। मतलब जो तीसरा वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। यस सर। ठीक है, और कोई सवाल? नो सर। चलो वापस से आ जाते हैं अपन। हाँ, फर्स्ट वाला ये तो पता ही है अपने को। मैक्सिमम अगर आपको सम करना है तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। मिनिमम करने के लिए दोनों एंटी पैरेलल होना चाहिए। दो वेक्टर का सम मैक्सिमम तब होता है जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं, दोनों के बीच में एंगल जीरो होता है। मिनिमम के लिए दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए। सेकंड वाला मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड निकालना है, अंडर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। थर्ड वाला हो जाएगा मेरे हिसाब से। किन गहरे ख्यालों में डूबे हुए हो तुम? थर्ड वाला हो जाएगा भाई। y एक्सिस के साथ एंगल निकालना है, कैसे निकालेंगे? y एक्सिस के साथ एंगल निकालना है तो y एक्सिस के अलॉन्ग एक वेक्टर मान लो j कैप, y एक्सिस के अलॉन्ग एक वेक्टर मान लो j कैप, और उसके बाद दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना तो आता ही है अपने को डॉट प्रोडक्ट से। ठीक है, फोर्थ वाले को अभी के लिए देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो जैसे जैसे अपन चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे हमें पता चलता जाएगा कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है। ठीक है, वैसे मास मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो स्केलर होता है। स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो स्केलर होता है। और एनर्जी की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो भी स्केलर होता है। तो पहला तो सही है। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन देखो, ये सुना होगा तुमने। डिस्टेंस जो है वो स्केलर होता है, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर डायरेक्शन होती है तो वो वेक्टर होता है। तो थर्ड वाला भी सही हो गया। फोर्थ वाले को देखो, अ वेक्टर हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जबकि स्केलर के पास दोनों होता है। ये बात तो बिल्कुल ही गलत है। वेक्टर के पास दोनों होता है, स्केलर के पास नहीं होता। ठीक, फिफ्थ वाला
देखा, उन लोगों ने ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, वो बोला है कि आर वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मॉड बाय √2, और अपने से ये एंगल पूछा गया है। निकाल सकते हैं क्या? ट्राइंगल में साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दो। साइन थीटा इक्वल्स टू ऑपोजिट वाली लेंथ ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। साइन की वैल्यू 1/√2 आ गई। साइन की वैल्यू 1/√2 कब आती है? जब एंगल 45 होता है। सिक्स्थ वाला, यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं? उस वेक्टर को खुद के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं? वेक्टर को खुद के ही मैग्नीट्यूड से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। चलो, इसके बाद बचे हुए सवाल अपन कल करेंगे अब। ठीक है, अब इसमें होमवर्क क्या दिया जा सकता है? होमवर्क लिखना, क्वेश्चन नंबर 7 मत करना। सेवन स्किप कर देना, 18 स्किप कर देना, 7th और 18th स्किप कर देना। क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लेना बच्चे में। क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 18th, इन दोनों को छोड़ देना, और कहां तक कर लेंगे? क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लेंगे। ठीक है, चलो। केमिस्ट्री क्लास नहीं लगेगी आज, ठीक है? क्लास खत्म करें फिर अपन। ठीक है, बाय बाय। कल लेना होमवर्क, है ना? कल अपन हो सका तो नया चैप्टर चालू कर देंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक।